ये 50-20-30 का रूल जितना अच्छा लगता है ना सुनने में ये फाइनेंस की वीडियोस के ऊपर, प्रैक्टिकली ये उतना ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है अगर आप खास तौर पे भारत में रहते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। भाई देखो क्या होता है ना, 5-6 लाख से जब आपकी कम सैलरी होती है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स एक के बाद एक खड़ी होती है। उसके ऊपर से सुन लेते हैं आप इन फाइनेंस वालों की कि इतना इन्वेस्ट करो। चलिए हम एक आइडियल सिचुएशन को जो है ना वो इमेजिन कर लेते हैं। 45-40 हज़ार की आपकी सैलरी है, आप 25,000 रुपये आपके जीने खाने पर खर्च हो रहे हैं, 10,000 रुपये आपने किसी तरह से सेव कर लिए, 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। याद रखिए ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, मगर चलो फिर भी हमने एक आइडियल सिचुएशन इमेजिन कर ली। अब 6 महीने आप सेविंग कर रहे हैं, बढ़िया 60-65 हज़ार रुपये आपने सेव कर लिया, आप डॉन बने घूम रहे हैं कि वाह 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 अगले 1 साल में हम इतना पैसा सेव कर देंगे। अचानक आपकी मम्मी हो जाती हॉस्पिटलाइज, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो गई, 30-35-40 हज़ार रुपये कहाँ से निकल गए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक जो सेविंग आपने करके रखी हुई थी वो सारी एक झटके में साफ। फिर जी हम लोगों ने एक और आदतें पाल रखी हैं। देखो क्या होता है ना, जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तो बाहर जाकर के समोसा चाट खाने की जो क्रेविंग होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कह लीजिए, बार बार आप जो है ना कोई हेल्दी लाइफस्टाइल वाले को देख करके ये बोल देते हैं कि भाई आज से बाहर का खाना बंद, बिल्कुल नहीं खाएंगे, सिर्फ आप होमली फूड खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे। यहाँ पर डिलेमा ये होता है कि भाई अभी तक तो आप 150-200 रुपये में बाहर से जो है ना चाय समोसा चाट खा रहे थे, अब आप फ्रूट्स खाने लगे, एक दिन का 250-300 रुपये फ्रूट्स पे खर्च होने लग गया, तो बचने के बजाय वो दूना पैसा खर्च होने लगता है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत मुश्किल कर देती हैं, खास तौर पे इंडियन सोसाइटी में। तो भाई इसका क्या मतलब हो गया कि हम लोग कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते? इसका तो यही मतलब बना। देखिए एक बहुत कड़वा सच मैं आप लोगों को आज बताता हूं, अगर आपकी इनकम 30-35-40 हज़ार है, कृपा करके इन्वेस्टमेंट की तरफ को मत जाइए। देखिए क्या होता है ना, एक तो पैसा आपके पास बचेगा नहीं, आप चाहे टीयर 1 सिटी में रहते हैं चाहे टीयर 2 सिटी में रहते हैं, ये जितने लुभावने आपको सपने लगते हैं ना कि हम 1,000 रुपये 2,000 रुपये 25,000 रुपये की SIP कर लेंगे, फिर जब आपको साल के बाद उस पर 2% का रिटर्न रेट दिखेगा ना, फिर आपको रोना आएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखो पहले ही हमारी इनकम बहुत कम होती है, दूसरी बात हम लोग इस लाइफस्टाइल से हो चुके होते हैं फेडअप कि यार हर महीने के 25-26 तारीख आते आते हमारे पास पैसा तो कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सैलरी आपकी इतनी कम है कि आप उसमें क्या बचाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या सेव करेंगे, मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ठीक है, उसके ऊपर से आप फाइनेंशियल एडवाइस सुन लेते हैं कि भैया आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतने रुपए आपको मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। यही रीजन है कि पिछले 6 महीने से मार्केट में जो ब्लड बाथ चल रहा है ना, ये SIPs बंद क्यों हुई? ये SIPs इसी साइकोलॉजी की वजह से बंद हुई हैं, क्योंकि 55,000 रुपए से कम जो लोग कमा रहे हैं, 50,000 से कम जो लोग कमा रहे हैं, जो अभी 20s और 30s के बीच में हैं, इन लोगों के अंदर एक बहुत तगड़ी क्रेविंग होती है कि हमें किसी तरह से रातों रात ज़्यादा पैसा मिल जाए। फिर आप ये बातें सुन लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड जो है ना 10% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन दैट इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को कमजोर रखते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको लिटरेसी का ही पता नहीं है। फिर आप एक म्यूचुअल फंड में जाएंगे, 2,000 की SIP करने से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इंस्टेड आप एक काम करिए, बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। आप क्या करिए, जब तक आपकी इनकम 50-55 हज़ार से कम है, आप पैसा जितना हो सकता है उसे सेव करिए, अपनी वेस्टेज को रोकिए। देखिए ऐसा है, जीवन जीना बंद मत करिए, लेकिन अपनी वेस्टेज को रोकिए। जो आप फालतू में 100-500 रुपये कहीं भी खर्च कर दे रहे हैं, उसको अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, सेव करिए, अपने स्किल्स को जो है ना बढ़ाइए, और अपनी इनकम के 50,000 तक पहुंचने का इंतजार कीजिए। 50-55 हज़ार के बाद आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, वरना होगा कुछ नहीं। एक साइकिल रिपीट होता है, आप यूट्यूब पर आते हैं, फाइनेंस क्रिएटर्स की बात सुनते हैं, आप कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं जहां आपको सुहावने जो सपने होते हैं, लोक लुभावने सपने, वो दिखाए जाते हैं कि आप इतने की SIP करेंगे तो आपको इतने का मिलेगा। रिजल्ट उसका ये होता है कि 2 साल 4 महीने से ज़्यादा हिंदुस्तान का आदमी म्यूचुअल फंड में टिकता नहीं। स्टॉक मार्केट की तो चलो बात ही छोड़ दो आप, 2 साल 4 महीने खींच खांच के 2 साल 6 महीने, क्योंकि हर दूसरे दिन हमको ऐप को निकाल के जो है ना चेक करना है कि कितने रुपए बने। उससे होगा कुछ नहीं। 2-2.5 साल आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे, और सारी चीज़ों को वेस्ट करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि स्टॉक मार्केट चोर है। इसलिए आप लोगों से मेरा जो है ना वो विनम्र निवेदन ये है कि 50-55 हज़ार तक की इनकम तक कृपा करके इन्वेस्ट मत करिए। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।